क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द HCF ऑफ द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इनमें हमें HCF फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, और क्या बताऊं, इससे इजी कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपके इसमें, ठीक है ना। तो आपको ये कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट डिजिट देखना है। ये क्या देखना है, फर्स्ट डिजिट आपको देखना है। यहाँ पर 4, 12 और 16 मीन्स 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो कम से कम 4 की टेबल में, भाई 12 की टेबल ले तो 12 की टेबल में 4 तो नहीं आएगा ना, 16 आएगा, तो 4 की टेबल में आएंगे ना दोनों, तो 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर p स्क्वेयर, यहाँ पे p की पावर 1 है और p की पावर 3 है, तो कम से कम यहाँ पर p की पावर कितनी है, 1 है, तो p की पावर 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। और q की पावर 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो q की पावर 2 ले लीजिए। और r की पावर इसमें 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कम से कम पावर कितनी है, r है। यही आपका HCF होगा, HCF 4p स्क्वेयर r, ठीक है, इस तरीके से करना है। समझ में आ गया। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फैक्टराइज करने हैं, बिल्कुल इजी है। आइए करना शुरू करते हैं फर्स्ट का। तो पहले जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट टर्म को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो मिडल टर्म है उसके फैक्टर करने होते हैं। अब हमने जिसको मल्टीप्लाई किया उनमें एक संख्या तो प्लस की और एक क्या माइनस की, ये प्लस की ये माइनस की, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो माइनस करने पे यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो 1 आप समझ लीजिए। तो माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 56। बताओ बताओ बच्चों कौन से नंबर होते हैं वो। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर, और बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन रखना, ये याद रखना, ठीक है। वो होते हैं 8 और 7, 8 और 7 इस तरीके से, ठीक है ना। 8 और 7, 8 पे प्लस का साइन, 7 पे माइनस का साइन। तो लेकिन इसको x के साथ लिखना पड़ेगा, 8x और -7x, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, और माइनस करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पर आप पेयर बना लीजिए, ये पेयर बन गया, एक ये बन गया। पेयर में से कॉमन नंबर x, यहाँ पर रह गया x + 8, ठीक है, और माइनस का साइन आ जाएगा। 7 की टेबल में 7 भी आता है, 56 भी आता है, 7 बाहर, और यहाँ पर x और माइनस माइनस प्लस 7 की टेबल में कहाँ पे आएगा, 56, 7 8 जा, तो 8 आ जाएगा। अब आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए, तो एक तो जो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आए उनमें से एक ब्रैकेट का नंबर लिखना है, एक जो ब्रैकेट से बाहर लिखा है एक उसको लिख दीजिए। दिस इज द आंसर। ये फैक्टराइज हो गई। आइए करते हैं ये नेक्स्ट वाला भी, इसमें भी वही करना है आपको। 30 और x को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 30x स्क्वेयर हो जाएगा। और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन बीच में क्या माइनस है, तो दोनों संख्या पे अगर हम माइनस रखें तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब ऐसे नंबर फाइंड आउट करो कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 30 और उनको प्लस करें तो 11। जी हाँ, वो होंगे 6 और 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर 11 -11x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -5x और -6x इस तरीके से, ठीक है, और +30 ऐसे लिखेंगे। अब पेयर बना लीजिए, पेयर बना के कॉमन नंबर x, और इधर हमने x, क्योंकि x की पावर 2 थी, 1 पावर बाहर आ गई तो 1 पावर नी साइड रही, अब माइनस, और इधर आ गया 5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और 6 की टेबल में 6 भी आएगा, 30 भी आएगा, तो 6 कॉमन आ गया। यहाँ पे रह गया x, और ये माइनस प्लस माइनस, तो 6 5 जा 5 पे आता ना 30, तो ऐसे। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, इनमें से एक ब्रैकेट को लिख लीजिए और सेकंड वाला ब्रैकेट जो ब्रैकेट से बाहर नंबर लिखे उसको लिख लेते हैं। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखिए, इफ x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, ठीक है। तो कैसे करना, बिल्कुल इजी है, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कर लूँ x की पावर 2 और 1 + 1/x की पावर 2 होल स्क्वेयर, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो ये इक्वल होगा बच्चों a स्क्वेयर, तो a तो ये है a स्क्वेयर + b स्क्वेयर, ठीक है, इस तरीके से, और +2ab, यानी a और ये b, ठीक है, इस तरीके से। अब x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कट गया तो 2 आ गया।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों देखो एक बार फिर कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर और इक्वल टू पावर 2, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी आ गई 4, और यहाँ पर आ गई एक्स की पावर कितनी आ गई 4, और ये प्लस 2 इस तरीके से। ठीक है, आ गया ये सामने। और यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू गिवन है 2, तो हम इसकी वैल्यू की जगह 2 लिख सकते हैं ना। आइए कर लेते हैं। तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 इक्वल यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस 2 यानी हो गया 4, और जो इधर ये स्क्वायर था उस स्क्वायर को लेके आए इधर हम रूट के अंदर इस तरीके से, तो 4 का रूट होता है बच्चों 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको लिख ले एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा, पेन फिर बंद हो गया है, दूसरा ले लेते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b। ठीक, एक्स से एक्स कट गया तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट किया जा सकता है। तो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया 2 और प्लस ये 2 रहा, फिर हो गया 4, फिर क्या हो गया 4 हो गया। आप इधर कर लेते हैं तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 4, ये जो स्क्वायर है इक्वल के साइन से इधर लेके आओ तो हो जाएगा रूट में चेंज, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 49, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 टर्म है, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, दोनों में कॉमन है x प्लस वाई, इसको हमने बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा 2x प्लस 3y, और इधर ये माइनस का साइन है, माइनस का, ये ब्रैकेट खोल दीजिए। अब ब्रैकेट खोलने के बाद ये प्लस का है ब्रैकेट के अंदर, तो खोलने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, साथ ही 1 भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो x प्लस वाई और 2x और माइनस x, तो x बच गया और प्लस 3y और माइनस 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया है। इस तरीके से आपको ये करना है, बहुत ईजी है बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप तो वैसे ही खामखा जो है टेंशन लेके बैठे रहते हैं कि कैसे होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा आपके सामने। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा ईजी है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन लिखी हुई है आर इक्वल। ठीक है, यानी किस a की किस वैल्यू के लिए दोनों एक्सप्रेशन क्या है इक्वल है। आइए दोनों को इक्वल रख देते, 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 15 इक्वल 2x स्क्वेयर माइनस ax और प्लस 3a। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल है, दोनों इक्वल नंबर है, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब b वाला टर्म भी आप चाहे तो इनको इक्वल ले सकते हैं, माइनस 5x और इक्वल माइनस ax। यहाँ पर x मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर भी x मल्टीप्लाई की फॉर्म में, दोनों इक्वल है, इनको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो माइनस 5 और माइनस a, तो माइनस से माइनस का साइन कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। अब आप कहेंगे सर ये तो क्या बात हुई, आइए हम थर्ड टर्म लेके देख लेते हैं। इनको भी क्या रखते हैं इक्वल रखते हैं, 3a इक्वल 15। ठीक है, अब a की वैल्यू निकाले तो 15, 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5, तो भी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। भाई ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है, तो फर्स्ट तो दोनों की इक्वल थी, दोनों कैंसिल कर दी, सेकंड की इक्वल है, थर्ड की इक्वल है। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है और ये आपका हो गया। चाहे तो आप ये कीजिए चाहे ये कीजिए, दोनों तरीके ही सही हैं और दोनों तरीके से आपका आंसर निकल गया, एक ही वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे न्यू चैप्टर पर, टिल देन थैंक यू।